हम बात कर रहे थे बशीर अहमद साहब ने यूएसए से स्कूल ऑफ लॉ एंड डिप्लोमेसी, पाकिस्तान में पब्लिशर है मजलिस इल्म व दानिश। इन्होंने किताब शाये की, पूरा जायजा लिया है और ये बात बताई है कि किस तरह मक्कार जहन तमाम मशहूर बंदों के बारे में उनके मरने के बाद तरह तरह के दावे करते हैं, बातें करते हैं, प्रोपेगंडे करते हैं अपने बातिल को दुरुस्त साबित करने के लिए। लेकिन उम्मत मुस्लिमा सोई हुई नहीं है। जो बेदारी कश्मीर के लिए काम कर रहे थे, उनके साथ मुकदमा बहावलपुर लड़ने वाले अलामा अनवर शाह कश्मीरी साहब, देवबंद के शेखुल इस्लाम और तमाम तर बर्रे सगीर पाको हिंद और पूरी दुनिया के मशाइख रूमी की रूह समेत मुतवज्जे थी और अल्लामा इकबाल महफूज थे। उन्होंने भरपूर तरीके से काम किया। अगर आप देखें तो ये जो प्रोपेगेंडे करते हैं, जिस खत का हवाला देते हैं, आप देख सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पुराने खतूत के उन्वान से किताब, ये 29 ऑफ जून 1936 का खत है जो अल्लामा इकबाल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को लिखा कि अहमदी इस्लाम और हिंदुस्तान के गद्दार है। अब प्रोपेगेंडा किया जाता है कि ये देखें जी कि हमारे वो स्टेप बाय स्टेप नबूवत के दावे तक बढ़े ना। तो नबी कभी भी ग्रेजुअल स्टेप बाय स्टेप आगे नहीं जाता, वो पहले ही दिन कहता है। ईसा अलैहिस्सलाम का देखे ना, माँ की गोद से गोर तक एक ही नारा होता है पैगंबर का, हुजूर अकरम का ऐलान होता है तो एक ही होता है। ये नहीं होता कि अब मैं ये हो गया हूँ, अब मैं वो हो गया हूँ, होते 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 फिर चक्कर चक्कर चक्कर। तो वो कहते हैं जी, इकबाल ने देखे ना जी, वो अरमुगान हिजाज में इबलीस की मजलिस शूरा के हवाले से कहा जाता है कि अपने मुशीरों में से इकबाल ने शैतान की जुबानी बात की है। इबलीस की मजलिस शूरा है। शैतान अपने मुशीरों से कहता है पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात। वो ये कह रहा है कि इन्होंने दावा किया, ये देखें जी, ये तो मेहदी का कायल ही नहीं था इकबाल। वो शैतान की जुबान से कह रहे हैं। इकबाल ने तो मिस्र मसीह का इनकार किया है, मसीह का इकरार किया है। जो मसीह आने हैं हदीसों में है। मेहदी के वो कायल थे। फरियाद उम्मत में उन्होंने मिस्र का इनकार किया है, जो कि कादियानियत का दावा था, अहमदियत का दावा था। स्टेप बाय स्टेप दावे थे। वो फिर अपने अखबारों का तो भूल जाते हैं, हमारे सामने तो गिरफ्त करने के लिए तमाम मवाद मौजूद है। जैसे कादियानियों ने प्रोपेगेंडे के लिए इकबाल के सर थोपा कि पहले तो नऊजुबिल्ला इकबाल हमारे साथ थे, फिर हमारे खिलाफ हो गए। चले उन्हीं की देखे, उम्मत मुसलमा के पास हदीसों का अपना मजमू है। अहमदियों के यहाँ कादियानी की हदीस नंबर मजमू है सीरत अल मादी के नाम से। जिल्द 1 है, जिल्द अव्वल है और नंबर है 764। जरा जरा तमाशा देखिए। उनकी हदीस नंबर 858 है, 858। उसमें वो बातें करते हैं। अब मैं इसलिए पेश कर रहा हूं कि आंखें खोल जाए उम्मत मुस्लिमा की। इकबाल एकेडमी में डॉक्टर अमित तनोली साहब हमारे दोस्त हैं, डायरेक्टर एकेडमिक्स के। उनसे पूछा जाए, नाज़िम इंचार्ज बताएंगे, पूरी इकबाल एकेडमी का अमला बताएगा क्या क्या जखीरा उनके पास पड़ा है। हमने तालीमात सूफिया ग्रुप दोस्तों की बात में उनसे लेके गाइडलाइन डिटेल्ड लेटर हमने शेयर किया था, जो ताहिर अमीर तनोली साहब ने अपने पूरी जो इदारे की तरफ से हमें भेजा था। मैं हवाला दे रहा हूं आज, जो 858 नंबर, उनकी 100 कार्ड हदीस प्रोपेगेंडे के लिए यूज करते हैं। अब क्या कहा है 858 नंबर हदीस, उन्हीं की अहमदियत की सीरत अलमादी जिल्द अव्वल 764 नंबर। और हदीस नंबर वो कहते हैं, और उनको हदीस कह रहे हैं, उस 858 कहते हैं, मुल्क के नौ तालीम याफ्ता तबके में अहमदियत के खिलाफ जो जहर फैला हुआ है, उसकी बड़ी वजह अल्लामा मोहम्मद इकबाल का मुखालिफाना रवैया है। अब लिखे मजमून, हवाला सामने आ गया।
कि नौ तालीम याफ्ता तबका अहमदियत के खिलाफ जहर जो फैला हुआ है उनके अंदर, वो अल्लामा इकबाल की वजह से, मुखालफाना रवैये की वजह से फैला हुआ। बस साबित हुआ कि अल्लामा इकबाल का किरदार क्या था, जिसका वो खुद अपनी हदीसों में, हदीसें किसकी होती हैं, वो जिसको नाउजुबिल्लाह कुछ कह रहे थे। हम तो न दलील मांगते, न कहते, न मानते। आइन में गैर मुस्लिम के हकूक लिखे हुए हैं, पाकिस्तान के आइन में जो दर्ज है उसके मुताबिक सारे हकूक मौजूद है। अल फजल है इन्हीं का अखबार, अहमदियों का नुमाइंदा। 11 अप्रैल 1916 एहतजाज का मजमून शाये किया, सफा नंबर 9, जिल्द नंबर 3, नंबर 105। अल फजल 11/4/1916, 11 अप्रैल 1916। यह है नौजवान उभरता हुआ सितारा इकबाल। उन्होंने हेडिंग क्या दी अपने अखबार में, कहते हैं जी, लम्हात में उनका मजमून छुपा, शेख मोहम्मद इकबाल का फतवा कुफर। यानी उन्हें तकलीफ हुई, और नाम क्या दे रहे हैं 1916 में, 1905 से 8 के बाद अल्लामा मोहम्मद इकबाल प्रोफेसर डॉक्टर थे। वो क्या कह रहे हैं, शेख मोहम्मद इकबाल, ताकि लोगों को पता ना चले, गुमराह करने के लिए। और मरने के बाद कहते हैं जी वो हमारे साथ ताल्लुक था। ठीक है, गुमराहों के ताल्लुक आपके साथ रहे, आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। मेजॉरिटी देख लें, पूरी दुनिया में देख लें। कहते यही अकीदा है, इकबाल ने क्या कहा था उसमें बुनियादी, कि अगर यही अकीदा है नबूवत के एतबार से, तो दायरा इस्लाम से खारिज है। 1916, 11 अप्रैल 1916 को अल्लामा मोहम्मद इकबाल का ये लिखा हुआ है। आप कहते जी कश्मीर कमेटी की वजह से अल्लामा इकबाल नाउजुबिल्लाह गुमराह हो गए थे। इतना बड़ा जुल्म ना करे। और बेशुमार हवाले हैं। मैं इस वक्त इनका अखबार अल फजल का जो कहते हैं जी, सफा नंबर 4, नंबर 287, 11 जून 1936। बेशुमार बात, क्या क्या करें, इनके प्रोपेगेंडे, इनकी फजूल बातें। वो कहते हैं जी अपनी तमाम तर ताकतें अहमदियों पर एतराज के लिए लगा दी हैं इसने। गुस्ताखाना इकबाल के बारे में प्रोपेगेंडा। वो करते क्या है ये, हर मशहूर शख्स जो मारा जाता है उसका ताल्लुक बनाने का कहती है, हमारे साथ होता था ताल्लुक। वो खुतूत और खुतबात में इकबाल के इन्होंने कता व बुरीद से काम लिया, जुल्म और ज्यादती की, इसीलिए मैंने किताबों के हवाले भी आपको दे दिए। इसके अलावा भी बेशुमार चीजें हैं। बहरहाल इस फजूल इन लोगों के काम पे नहीं, इतना अलर्ट जारी करना जरूरी था कि इकबाल कौन सा इकबाल, जो की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, लौह भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब। अल किताब की बात करने वाले अल्लामा मोहम्मद इकबाल। अगर आप अरमुगान हिजाज में देखें, तो अरमुगान हिजाज में मुल्लाजादा जैगम लोलाबी कश्मीरी का बयास, गर साहिब हंगामा ना हो मिंबर मेहराब, गर साहिब हंगामा ना हो मिंबर हो मेहराब, दी बंदा है मोमिन के लिए मौत है या ख्वाब, ए वादी लौलाब, है साज पे मौकूफ नवा हाय जिगर सोज, ढीले हो अगर तार तो बेकार है मिजराब, ए वादी लौलाब। मुल्ला की नजर नूर फिरासत से है खाली, मुल्ला की नजर नूर फिरासत से है खाली, बेसाल है मैं सूफी की मैं नाप, है वादी लौलाब। अब मैंने पूरा नहीं पढ़ा, इंतखाब के तौर पे क्लोजिंग देते हुए, कि कश्मीर के लिए जावेद नामे से जो मैंने कहा, शाह हमदान के हवाले से जो कहा, रूमी की रूह हुर्रियत जो लेके आए इकबाल, उसके हवाले से कहा। और आखिर में कश्मीर सॉलिडेरिटी के हवाले से, यकजहती के हवाले से इकबाल ने उस दौर में लिखा, आज वो कश्मीर है महकूम व मजबूर व फकीर, आज वो कश्मीर है महकूम व मजबूर व फकीर, कल जिसे आले नजर कहते थे ईरान सगीर, सीना अफलाक से उठती है आए सोजनाक, मर्द हक होता है जब मरूब सुल्तान व अमीर। बहुत सारी बातें कश्मीरी कौम की, कौम नजीब कहा, चरब दस्त कहा, फनकार कहा, दस्तकार कहा, तरदमाग कहा, है कहाँ रोजे मकाफात है खुदाए दैरगीर, आज वो कश्मीर है महकूम व मजबूर व फकीर, कल जिसे आले नजर कहते थे ईरान सगीर। कोई मर्द हक हो जो इकबाल की बात को, इकबाल के तकाजे को
कौमी शायर कहते हुए, हकीमुल उम्मत कहते हुए आज भी उनका वादा निभाए। मोहम्मद अली जिना कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह का शाहरग का होना उसके लिए बात करे। मोहम्मद अली और अली हमदानी और अल्लामा मोहम्मद इकबाल, तमाम के तमाम हमारे असलाफ, और हम उनके नक्शे कदम पे चलने वाले आज मुतालबा करते हैं। तमाम अपने जिन फोरम्स के जरिए हम इस वक्त कनेक्ट हैं पूरे पाकिस्तान के साथ, ये ग्रीन पाकिस्तान मूवमेंट के साथ, हम मुतालबा करते हैं कि तमाम तर हुक्मरान, तमाम तर मुस्लिम उम्मा के अहबाब अरबाब इख्तियार और तमाम आलमी बरादरी अदल इंसाफ से काम ले, वरना कुछ बाकी नहीं रहेगा। फिर फिर थर्ड वर्ल्ड वार क्या होती है, फिर हर्ब आजम क्या होती है, फिर मेहदी और मसीहा की आमद क्या होगी। ये वो बात है जिसके बारे में सोचने की जरूरत है। बहरहाल इंसान की इज्जत और हुर्मत सिर्फ इस तस्वाब राय से नहीं होगी। कश्मीर में पाकिस्तान का बच्चा बच्चा और बूढ़ा, मर्द और जन, हम उनके साथ हैं। हम अपना तन मन धन लुटाने को तैयार है। अगर अरबाब इख्तियार कोई फैसला करते हैं तो हम उनके साथ हैं, हम उनके हाथ मजबूत करेंगे। जो कहेंगे हम करेंगे। 1965 में भी किया था। हम वो कौम है जो टैंकों के नीचे भी लेट गए थे। हम हर कुर्बानी देने को तैयार हैं और सबसे पहले हम होंगे। जब पुकारा जाएगा, जब आवाज दी जाएगी, हम पीछे नहीं हटेंगे। उम्मत मुसलमान तमाम ममालिक के अवाम कश्मीरियों और फलस्तीनियों के साथ है। अगर आजादी का हक सल्ब रखा जाता है तो रूह रूमी और रूह इकबाल जब एहतजाज करेंगी तो नजारा कुछ और होगा। ये हजरत अली के यौम के मौके पे ये जर्द रंग उनकी एक अलामत है। कहारी और कुद्दूसी और जबरूत, तमाम तर अस्मा सिफात इलाहिया, जो शेख अकबर का विजन है, जो गजाली का विजन है, जो रूमी का विजन है, इकबालियाती विजन के साथ हम मुखातिब हैं अपने नौजवानों से, अपने पढ़े लिखे लोगों से, कि हर कानूनी रास्ता इख्तियार किया जिना और इकबाल ने। अब जिना और इकबाल का ताल्लुक पढ़ ले और कश्मीरी सुन ले इकबाल ने उनके बारे में क्या कहा। रूमी की रूह आई इकबाल के अंदर, और इकबाल का आखिरी उन्वान हजरत इंसान, ह्यूमैनिटेरियनिज्म के दावेदारों सुन लो। इकबाल का आखिरी शेर में पेश करके इजाजत चाहूंगा। फरमाते हैं, अगर मकसूद कुल मैं हूं तो मुझसे मावरा क्या है। अगर मकसूद कुल मैं हूं तो मुझसे मावरा क्या है। मेरे हंगामा है नौ बनो की इंतहा क्या है। मेरे हंगामा है नौ बनो की इंतहा क्या है। ये हजरत इंसान उठेगा, जहान में दानिश और बीनिश की है किस दर्जा अरजानी। ये मिसरा है मतला, और आप खुद समझ लीजिए। अपर मुगान एजाज का इस आखिरी चैप्टर को पढ़िए, कश्मीरी फिक्र ना करें। ये शबे तार, ये शबे तारीख सहर होने को है, और इंशाअल्लाह लजीज जो जाहिरी अंधेरे हमें नजर आ रहे हैं इर्द गिर्द हमें, ये छट जाएंगे। और मैं रूह रूमी के तमाम तर तालीमात जो मसनवी मौलवी मानवी फी माफी है, जो हमारा रूहानी विजदान कहता है, इंशाअल्लाह अजीज दुनिया में एक नई सुबह आजादी तुलू होगी। खोल आंख जमीन देख, फलक देख, फजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। आईबीएल के तमाम दोस्तों का, फिक्र फरदा फोरम, हल्का फरोग अदब, इकबाल इस्लामिक सेंटर और दीगर अहबाब जो हमारे साथ कनेक्ट है, हमारे सामीन नाजरीन तमाम, और आईबीएल तमाम इंतजामिया, जो इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस लीडरशिप, मुझे खुशी हुई आपसे मुखातब होके। उम्मीद है कि हम ये बात लेके आगे बढ़ेंगे। हम अपने अकीदे पे, अपनी फिक्र पे, अपनी नजर पे कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हम इकबाल का और जिना का पाकिस्तान देखना चाहते हैं और मुकम्मल देखना चाहते हैं। हम अपनी शाहराग को आजाद देखना चाहते हैं, और आजादियों का एहतराम जब जालिम नहीं करता तो परवरदिगार की जानब से मिटा दिया जाता है। हमारी दुआ है और हमारी फरियाद है और मुनाजात है अल्लाह के हुजूर, जो रूमी ने तरीका सिखाया। हम विरलिन भी
हम विरलिम भी होते हैं, हम घूमते हैं तो जमाना साथ घूमेगा। कभी कभी ये कैफियत जज्ब भी आ जाती है, कभी कभी जज्ब मस्ती की दुनिया भी आ जाती है। तो तमाम तर अहबाब को बहुत बहुत नवाजिश के साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। फी अमानिल्लाह वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाह हाफिज।